वशिष्ठ का उत्पत्ति प्रकरण का आज का टॉपिक है लीला की सत्य संकल्पना, यानी दृढ़ विचार, दृढ़ निश्चय सत्य के लिए, उसे अपने अनेक जन्मों की स्मृति, अनेक जन्मों की याद, लीला और सरस्वती का आकाश में भ्रमण तथा परम व्योम परमात्मा की अनादि अनंत सत्ता का प्रतिपादन, यानी उनका प्रकट रूप। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, उस पर्वत के तट प्रांत में बसे हुए ग्राम के भीतर उस ब्राह्मण के गृहस्थी आकाश में ही खड़ी हुई वे दोनों स्त्रियां सहसा अदृश्य हो गई। ठीक है। उस घर के लोगों ने समझा कि दोनों वन देवियों ने हम पर बड़ी भारी कृपा की है, अतः उनका सारा दुख मिट गया और वे अपने अपने काम धंधों में लग गए। समझ में आ गया। तत्पश्चात उस मंडपाकाश में दूसरों की दृष्टि से तिरोहित हुई लीला ने, जो वहाँ मुस्कुराती हुई चुपचाप खड़ी थी, यानी जो अदृश्य हुई लीला ने जो मुस्कुरा रही थी वहाँ पे खड़ी खड़ी, सरस्वती जी बोली, बेटी तुमने ज्ञातव्य वस्तु को पूर्ण रूप से जान लिया है। ज्ञात जो जानने वाली वस्तु है उसको पूर्ण रूप से जान लिया। जो पूर्ण परिपूर्णता ज्ञान से ही तो आती है, तभी वो शांत रहता है, क्योंकि उसे सारा ज्ञान होता है। द्रष्टव्य पदार्थों को देख लिया है, देखने वाले पदार्थों को, इस प्रकार की यह ब्रह्म सत्ता है। बताओ अब और क्या पूछती हो, कि तुमने जानने वाली वस्तुओं को जान लिया है और देखने वाली वस्तुओं को देख लिया, अब तुम बताओ तुम क्या देखना चाहती हो। लीला ने पूछा, देवी, मेरे मृत पति का जीव जहाँ पर राज्य करता है वहाँ पर मुझे उन लोगों ने क्यों नहीं देखा। मृत पति का शरीर है, वहाँ पे लोग राज्य कर रहे हैं, मेरे को क्यों नहीं देखा उन लोगों ने। और यहाँ मेरे पुत्र ने कैसे देख लिया, या मेरे किसने, बेटे ने, पुत्र ने कैसे देख लिया। तो सरस्वती जी ने कहा, सुंदरी, मैं लीला हूँ, मैं ही लीला हूँ, लीला करती हूँ, मैं ही लीला हूँ तेरे रूप में। ऐसा जो तुम्हारा दृढ़ संस्कार था वह पहले नष्ट नहीं हुआ था। अच्छा, उसको बोल रहे हैं लीला हूँ, मैं सोची लीला कर रहे हैं। श्री सरस्वती जी ने कहा, सुंदरी, मैं लीला हूँ, ऐसा जो तुम्हारा दृढ़ संस्कार था वह पहले नष्ट नहीं हुआ था, क्योंकि उस संस्कार को मिटाने के लिए तुमने वैसा अभ्यास नहीं किया। जब तक संस्कार बना था तब तक तुम्हारी सत्य संकल्पना प्रकट नहीं हुई थी। कि जब तेरे मन में ये था कि मैं लीला हूँ, मैं ही लीला हूँ, तो बोले ये संस्कार बन गया। तो कह रही हैं नष्ट नहीं हुआ ये, और संस्कार को मिटाने के लिए तुमने वैसा अभ्यास नहीं किया कि ये संस्कार मिट जाए, मैं लीला नहीं हूँ, मैं तो वो ब्राह्मण पत्नी हूँ पिछले जन्म की। जब तक वह संस्कार बना था तब तक तुम्हारी सत्य संकल्पना प्रकट नहीं हुई थी। दृढ़ निश्चय जो सत्य का है वो प्रकट नहीं हुआ था जब तक ये संस्कार बना था तब तक। अब वह संस्कार मिट जाने से तुम सत्य संकल्प हो गई हो, इसलिए जब तुमने यह अभिलाषा की कि मेरा पुत्र मुझे देखे, तब तुम्हारा वह मनोरथ तत्काल सफल हुआ। कहने का तात्पर्य क्या है कि दृढ़ निश्चय मनुष्य का हो कि ये मेरे को जाने, ये मेरे को पहचाने, मैं ये काम करूं, तो तुरंत वो कार्य हो जाता है। जब निर्विकल्प समाधि लगनी शुरू हो जाती है, और हमारे गुरुदेव तो चलते फिरते ही निर्विकल्प समाधि लगा देते हैं, कोटि कोटि में कोई एक की। तो दृढ़ संकल्प, संस्कार बन गया उसका, दृढ़ सत्य संकल्पना, यानी सत्य के लिए दृढ़ विचार, दृढ़ निश्चय जब कर लिया उसने, तो वो संस्कार मिट गए कि मैं ही लीला हूँ। और पुत्र ने, उसके मन में आया कि मेरा बेटा मुझे पहचाने, तो बेटा पहचान गया, और उसके मन में आया कि मुझे नहीं पहचानी है, तो वो नहीं पहचाना। यही तो होता है जब अंदर में चलता है, जो सोचता ना ये हो जाए। जब भी तो संत बारिश कर देते हैं, बारिश को रोक देते हैं, कि वो सत्य संकल्पना होती है, और उनके वो संस्कार नहीं होते हैं जो बेकार के होते हैं। मुझे देख, तब तुम्हारा वह मनोरथ तत्काल सफल हुआ। इस समय यदि तुम अपने पति के समीप जाओ तो उसके साथ ही भी तुम्हारा सारा व्यवहार पहले की भांति होने लगेगा। कि इस समय तुम यदि पति के साथ जाओ तो तुम्हारा सारा व्यवहार पहले की भांति होने लगेगा। अमृत है लेकिन फिर भी
लीला बोली, देवी इसी मंडप के आकाश में मेरे पतिदेव ब्राह्मण उत्पन्न हुए और इसी में मृत्यु को प्राप्त होकर राजा हो गए। अन्य भूमंडल रूप उनका वह संसार भी नहीं है, यही है। इसमें जो उनकी राजधानी का नगर है उसमें मैं उनकी राज महिषी के रूप में स्थित हूँ। यही उस अंतःपुर में मेरे पति राजा पद्म की मृत्यु हुई और इसी अंतःपुर के आकाश में वह नगर है जिसमें वे पुनः राजा हुए। ब्रह्मा जी से उत्पन्न होने के पश्चात, अंतःपुर का मतलब समझते हो क्या? जो पहले की रानियों का अंतर्निवास होता था, अंतःपुर उसे बोलते हैं। आज तक विभिन्न योनियों में जो मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, जैसे हम जहाँ पर सोते उठते बैठते वो हमारा अंतःपुर होता है, उनमें से 800 जन्मों की तो मैं इस समय पुनः देख सी रही हूँ। लीला कह रही है 800 जन्म पूर्व मैं क्या थी, 800 जन्म पूर्व मैं देख रही हूँ। क्यों? सत्य संकल्पना हो गई ना। उनकी सारी बातों का स्पष्ट रूप से स्मरण कर रही हूँ देवी। 800 जन्म पूर्व की बातों का याद कर रही हूँ। बोला देवी, पहले किसी दूसरे संसार मंडल में मैं लोकांतर रूपी कमल की भ्रमरी विद्याधर राज की धर्म पत्नी हुई थी। 800 जन्म पहले की बात याद कर रही है वो, ठीक है। वो बता रही है अब लीला सरस्वती को कि मैं क्या थी। उनकी सारी बातों का स्पष्ट रूप से वर्णन कर स्मरण कर रही हूँ देवी। पहले किसी दूसरे संसार मंडल में मैं लोकांतर रूपी कमल की भ्रमरी विद्याधर राज की धर्म पत्नी हुई थी। उन दिनों मेरा हृदय दुर्वासनाओं से दूषित था, इसलिए उसके बाद मैं मनुष्य योनि में उत्पन्न हुई। भ्रमरी से मनुष्य योनि में उत्पन्न हुई। क्यों? दुर्वासना थी। हृदय के अंदर दुर्वासना हो तो दोबारा जन्म, पर मनुष्य तो योनि मिली। तदंतर दूसरे संसार मंडल में मैं नागराज की भार्या हुई, सांप की पत्नी। इसके बाद कदम्ब पेड़ ना, कुंद, जंबीर और करंजों के वन में निवास करने वाली तथा वृक्षों के पत्तों को ही वस्त्र के रूप में धारण करने वाली काली कलूटी भीलनी हुई। तदंतर पुरुषत्व रूपी फल देने वाले कर्मों के परिणामों में से मैं 100 वर्षों तक सौराष्ट्र देश में श्री संपन्न राजा होकर रही। स्त्री है फिर भी राजा होकर रही 100 वर्षों तक। तो ये नहीं है कोई स्त्री बने पुरुष ही बने। स्त्री पुरुष का जन्म ले सकती है। पता नहीं अपन पुरुष थे क्या पिछले जन्म में, पुरुष क्या पता स्त्री भी हो सकता है, पक्की बात है ये। फिर राजा शरीर से बने हुए दुष्कर्म दोष के कारण ताड़ वृक्ष के नीचे किसी नदी के कछार में 9 वर्षों तक नेवली की योनि में रही। राजा बनी, लेकिन राजा शरीर से बने हुए दुष्कर्म दोष के कारण, बुरे दोष के कारण ताड़ वृक्ष के नीचे किसी नदी के कछार में 9 वर्षों तक नेवली की योनि में नहीं, 9 वर्ष तक। उस समय मेरे सारे अंग कुष्ठ रोग से नष्ट प्राय हो गए। कुष्ठ की बीमारी लग गई और सारे अंग नष्ट हो गए। देवी, उसके बाद मैं सौराष्ट्र देश में 8 वर्षों तक गौ का शरीर धारण करके रही, 8 वर्षों तक। उस योनि में दुर्जन, दुष्ट, अज्ञ बालक ग्वालों की मारने पीटने आदि क्रीड़ाओं का साधन बनी रही। गाय को सब मारते, गाय बनी तो। फिर क्रम से पक्षिणी, भ्रमरी, मनोहर नेत्र वाली हरिणी, मछली, पुलिंद जाति की स्त्री, सारसी और राजहंसी हुई। इस प्रकार नाना प्रकार के सत्य यानी 100 दुखों से संकुल यानी समूह में दुख आते अनेकानेक योनियों में मैंने भ्रमण किया। तराजू के पलड़े की भांति कभी ऊंचे उठने और कभी नीचे गिरने से मेरे सारे अंग व्याकुल होते रहे। मैं संसार रूपी विशाल सरिता की चंचल तरंग बनकर
उठती और विलीन होती रही। जैसे वात प्रेमी जाति की हरिणी की गति को रोकना कठिन है, उसी प्रकार मैं दुर्निवार्य आवागमन की परंपरा में पढ़कर क्रम से विभिन्न योनियों में भटकती आई हूँ। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप करती हुई वे दोनों सुंदरी ललनाएं मनोहारिणी गति से उस घर के बाहर निकली। उस समय गांव के लोग उन्हें नहीं देख पाते थे, परंतु वे दोनों अपने सामने के पर्वत को अच्छी तरह देख रही थी। कोई नहीं देख पा रहा था, पर वो सबको देख रही थी, गांव के पर्वत को। उस घर से बाहर निकल गई, अपना जन्म देख रही है। अब लीला फिर बोल रही है, देवी इस देश को देखकर मैं आपकी कृपा से अपने पूर्व जन्म की उन सभी विविध चेष्टाओं का स्मरण करती हूँ जो यहाँ घटित हुई है। अब उस जन्म की जो पिछले जन्म में थी, वो मैं यहीं बूढ़ी ब्राह्मणी के रूप में रहती थी। अब उसको याद आ गया। मेरे सारे अंग उभरी हुई नस नाड़ियों से व्याप्त दिखाई देते थे। मैं बहुत दुबली पतली थी। मेरा शरीर गोर और बाल सफ़ेद थे। मेरी हथेली सूखे कुशों के अग्रभाग से छिन्न भिन्न होती रहने के कारण रूखी हो गई थी। मैं अपने पति देव के कुल की वृद्धि करने वाली भार्या थी। दूध और मथानी मेरी शोभा बढ़ाते थे, क्यों गाय का ही दूध पीते थे ना वो। तो मैं सारे पुत्रों को की अकेली माता और अतिथियों का सत्कार करने वाली गृहिणी थी। देवताओं, ब्राह्मणों और संत महात्माओं के प्रति मेरे मन में बड़ी भक्ति थी। मैं भर्ज पात्र, चरु स्थाली तथा कलश आदि पात्रों एवं यज्ञ अन्य उपकरणों को भी धो पोंछ कर साफ सुथरा रखती थी। जमाई, बेटी, भाई, पिता और माता की सदा सेवा शुश्रूषा करती थी। जब तक मेरा शरीर रहा तब तक घर की ही सेवा टहल में मेरे दिन रात बीतते थे। ओह है, इस काम में बहुत देर हो गई, बड़ा विलंब हुआ, इत्यादि बातें कहती और निरंतर कार्य में व्यस्त रहती थी। पीछे का पूरा जन्म बता रही है सरस्वती जी को। मैं कौन हूँ, यह संसार कैसा है, इस बात की चर्चा या इन प्रश्नों पर विचार कभी स्वप्न में भी नहीं किया। जैसे अपन भी नहीं करते कि हम पिछले जन्म में कौन थे, क्या थे। मेरे पति श्रोत्रिय होने के साथ ही तत्व विचार में मूर्ख थे। मेरे ही समान उनकी भी घर में आसक्ति बनी हुई थी। उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं थी। समिधा, साग, गोबर और ईंधन के संग्रह में ही मेरी एकमात्र निष्ठा थी। घर के पास खेतों में जो साग सब्जी की क्यारियाँ थी, उन्हें सिंचन के लिए मैं जल्दी जल्दी जल पात्र लेकर आने के निमित्त नौकरों को पुकारा करती थी। हम तो सत्संग में आकर भी हमारी अभी यही हालत है, करीब करीब सत्संगियों की ऐसी ये जो बता रही है ना, यही हालत है। उसको तो सत्संग नहीं मिला था तब उसकी हालत थी, लेकिन हमारी सत्संग में आके समझ खुल के भी यही हालत है, तो हमारी क्या हालत होगी, हम क्या बनेंगे। उन्हें सींचने के लिए मैं जल्दी जल्दी जल पात्र लेकर आने के निमित्त घर के पास खेतों में जो साग सब्जी की क्यारियाँ थी, उन्हें सींचने के लिए मैं जल्दी जल्दी जल पात्र लेकर आने के निमित्त नौकरों को पुकारा करती थी। जल की लहरों के किनारे जो हरी हरी घासें उगी हुई थी, उन्हें स्वयं लाकर मैं अपनी छोटी सी बच्चिया को तृप्त करती थी। पूरा याद आ रहा है पिछला जन्म। प्रत्येक क्षण घर के दरवाजे को लीप कर वहाँ चौक बनाती और उसमें भांति भांति के रंग भरकर सजा देती थी। घर के नौकरों को शिक्षा देने के लिए मैं कुछ दीनता के साथ नम्रतापूर्वक समझाती कि लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, इसलिए तुम्हें विनय और सदाचार से रहना चाहिए। जैसे समुद्र अपनी तटभूमि का लंघन न करके निरंतर मर्यादा में स्थित रहता है, उसी प्रकार मैं भी धर्म मर्यादा के नियम से कभी च्युत नहीं होती थी। समझ गए। अब श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, यूं कहकर उस पर्वतीय ग्राम के भीतर भ्रमण करती हुई लीला ने अपने साथ विचरती हुई सरस्वती देवी को मंद मुस्कान के साथ वहाँ की एक एक वस्तु को दिखाया। फिर वह इस प्रकार बोली, देवी, इस घर के आकाश में ही वह मेरा पति का जीव राजा के रूप में रह रहा है। मेरे पति का जीव राजा के रूप में रह रहा। यही अंगुष्ठ मात्र ग्रहाकाश के भीतर ही स्थित
परमार्थ वस्तु यानी पर ब्रह्म को मैंने भ्रम से करोड़ों योजन विस्तृत पति का राज्य समझा था। हे जगदीश्वरी, हम दोनों चेतन आकाश रूप परमात्मा ही है। अब उसको समझ में आ गया कि हम दोनों चेतन रूप आकाश रूप परमात्मा ही है, चेतन आकाश रूप परमात्मा ही है। मेरे पतिदेव का राज्य जो सहस्त्रों पर्वतों से भरा हुआ है, आकाश में ही स्थित है। यह बहुत बड़ी माया फैली हुई है, इसलिए देवी अपने पति के नगर में जाने की पुनः मेरी इच्छा हो रही है। अतः चलिए हम दोनों वहाँ चलें। पति के नगर से दूर आ गई ना, जहाँ उसका पति का जीव पड़ा था, वो तो दूसरी उसमें चली गई जहाँ पिछले जन्म में थी, पिछले जन्म योनि में थी, वहाँ चली गई। अब कह रहे वहाँ चलें। जिन्होंने कहीं जाने का निश्चय कर लिया हो उनके लिए वह स्थान क्या दूर है। यूँ कहकर लीला ने देवी को प्रणाम किया और शीघ्र ही गृह मंडप में प्रवेश कर सरस्वती देवी के साथ साथ वह आकाश में उड़ चली। भगवान विष्णु की अंग कांति के समान नीले मेरु पथ को लांघकर वे प्रवह आदि 7 वायु के लोक में जा पहुंची। फिर वहाँ से शोर मार्ग तथा चंद्र मार्ग को लांघती हुई वे ध्रुव मार्ग से भी ऊपर पहुँच गई। मतलब अभी तो ऊपर ही जा रही है। इसके बाद ये ऊपर ही है सारे लोक। इसके बाद साध्यों के मार्ग से ऊपर उठकर सिद्धों की भूमि को भी लांघ गई और स्वर्ग मंडल को भी लांघ कर अत्यंत दूर जाने पर लीला को कुछ बोध हुआ। फिर उसने पीछे फिरकर पार किए हुए एक आकाश स्थल का अवलोकन किया। वहाँ से नीचे देखने पर चंद्रमा, सूर्य, तारा आदि कुछ भी नहीं दिखाई देते थे, केवल अंधकार ही अंधकार था। बहुत सबसे ऊपर चली गई, सब लोकों से, स्वर्ग से सबसे ऊपर चली गई। वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दिया, सिर्फ अंधकार ही अंधकार, कुछ भी नहीं है, क्यों सब नीचे रह गए। तब लीला ने पूछा, देवी बताओ सूर्य आदि का तेज नीचे कहाँ चला गया। पत्थर के मध्य भाग की भांति सुदृढ़ एवं घनीभूत होने के कारण मुट्ठी में लेने योग्य यह अंधकार कहाँ से आ गया। तो सरस्वती देवी ने कहा, बेटी तुम इतनी दूर आकाश मार्ग में आ गई हो कि यहाँ से सूर्य आदि तेज भी नहीं दिखाई देता, सब नीचे रह गए। लीला बोली, देवी यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। क्या हम दोनों आकाश मार्ग में इतनी दूर आ गई जहाँ से नीचे सूर्य देवी परमाणु के कण की भांति तनिक भी दिखाई नहीं देते। माता जी, इससे आगे दूसरा मार्ग कौन और कैसा होगा और उसमें कैसे जाना होगा, देवी यह सब मुझे बताइए। अब सरस्वती देवी ने कहा, बेटी इसके बाद आगे तुम्हें ब्रह्मांड संपुट के ऊपरी कपाल में जाना है, कि पूरे ब्रह्मांड के ऊपरी कपाल के ऊपरी भाग में जाना है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जैसे 2 भ्रमरिया पर्वत की चट्टानों से बनी हुई घनीभूत मंडप वाली दीवार पर पहुंच जाए, उसी प्रकार आपस में उपर्युक्त बातें करती हुई वे दोनों देवियां ब्रह्मांड संपुट के ऊपर वाले कपाल तक पहुंच गई। साथ ही जैसे कोई आकाश से निकले उसी तरह से वहां से अनायास ही बाहर निकल गई। जो वस्तु सत्यता के दृढ़ निश्चय से युक्त होती है वही वज्र के समान ठोस और भारी होती है। क्या बताया, अभी तो वो बता रहा, पूरा वर्णन कर रहे हैं और मार्ग का। जो वस्तु सत्यता के दृढ़ निश्चय से युक्त होती है, सत्य संकल्पता से, सत्यता के दृढ़ निश्चय से युक्त यानी जुड़ी होती है, फिर उसको कोई भी इधर उधर नहीं करता, वो ठोस होती है। वही वज्र यानी पत्थर के समान ठोस और भारी होती है। और जो इससे भिन्न कल्पित दीवार आदि वस्तु वह मिथ्यात्व बुद्धि से बाधित हो जाती है, वो झूठी बुद्धि से बंध जाती है। लीला हमारा भी यही होना चाहिए। बाबा का सत्य संकल्प था, गुरुदेव का सत्य संकल्प था, फिर चाहे दुनिया इधर की उधर जाओ जाए, मुझे तो सत्य को पाना है। पर हमारी ऐसी सत्य संकल्पना नहीं है कि हमें सत्य को पाना है। सत्य को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए ऐसे खोजना पड़ता है जैसे पुत्र खो गया हो, पुत्री खो गई हो, पति खो गया, उनको ढूंढने के लिए रात दिन एक कर देते हैं। समझ रहे हो, जैसे कोई सोने की चीज खो गई हो, रात दिन एक कर देते हैं। भगवान के लिए ऐसे
रोना पड़ता है जैसे कोई अपना प्रिय मर गया हो और उसके लिए रो रहे हो। भगवान के लिए ऐसे चिंता करनी पड़ती है कि कहीं पे पति पुत्र पुत्री कहीं पे बाहर जा रहे हो और उनको कहीं पे कोई व्यवस्था नहीं मिल रही हो खाने पीने की रहने की, तो कितनी चिंता करते हैं। ऐसी चिंता करनी पड़ती है, पर ऐसा हमारे अंदर गुण नहीं है। तो मिथ्यात्व बुद्धि है हमारी। लीला का विज्ञान आवरण शून्य था, कि लीला का जो विशेष ज्ञान था उसके ऊपर आवरण नहीं था, इसलिए वह ब्रह्मांड संपुट के ऊपर वाले कपाल को मिथ्यात्व बुद्धि से बाधित करके उससे बाहर निकल गई। ब्रह्मांड के पार जाने पर उसे अत्यंत प्रकाशमान जल आदि का आवरण दिखाई दिया। जल में प्रकाश दिखाई दिया, प्रकाशमान जल जो सब और व्याप्त था। उस आवरण समुदाय में जो जल का आवरण है उसमें ब्रह्मांड की अपेक्षा 10 गुना जल विद्यमान है। उसके बाद उससे भी 10 गुना अग्निमय आवरण है, फिर उससे भी 10 गुना वायु और उससे भी 10 गुना आकाश के आवरण है। तदंतर विशुद्ध चिन्मय आकाश है। उस परम व्योम यानी चेतना आकाश रूप पर ब्रह्म परमात्मा में आदि मध्य और अंत की कोई कल्पना ही नहीं उदित होती। आदि मध्य अंत की कोई भी कल्पना ये उदित नहीं होती। और ये सब आवरण सहित ऊपर दिखाई दे रहे हैं। सबसे ऊपर ये 5 तत्व दिखाई दे रहे हैं, वायु आकाश, धरती नहीं दिखाई दे रही, वायु आकाश जल और प्रकाश। वह परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण एवं अपरिच्छिन्न है। वह अद्वितीय सर्वव्यापी शांत आदि अथवा कारण से रहित भ्रम शून्य अनादि अनंत मध्य रहित तथा अपनी ही महिमा में प्रतिष्ठित है। परमात्मा का बताया न उसका आदि न अंत न मध्य है। वह अद्वितीय है, उसको कोई छीन भी नहीं कर सकता। वह अलौकिक है, वह अकेला ही है, वह सब जगह व्याप्त है, वह शांत है और वह कारण से रहित है, वह ब्रह्म शून्य है, वह अनादि है, अनंत है, मध्य रहित है तथा अपनी ही महिमा में प्रतिष्ठित है। उन निर्मल चेतनाकाश रूप परमात्मा में यदि एक कल्प तक बड़े भारी वेग से ऊपर से नीचे को पत्थर की शिला गिरती रहे और नीचे से पक्षीराज गरुड़ भी अपना सारा बल लगाकर ऊपर को उड़े तथा उनके बीच में सबको मापने में समर्थ वायु समान वेग से दोनों ओर बहे, तो वह भी उन दोनों का संयोग नहीं पा सकती, कि उनमें इतनी शक्ति आ गई सत्य संकल्पता के लिए। उन दोनों को बता रहे हैं कि उनको कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? वो स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा का रूप बन गई, जिसमें इतनी शक्ति है। किसके कारण? सत्य संकल्पता के कारण, सत्य के प्रति दृढ़ निश्चय के कारण। तो आज 27 से 29 का सर्ग पूरा हो गया।